हमारा फर्स्ट एमसीक्यूज है एनाटॉमिकल पोजीशन। तो ये तो आप सबको आता होगा। बॉडी इज इरेक्ट विद आर्म्स आउटसाइड, पाम्स फेसिंग फॉरवर्ड, यानी इरेक्ट पोजीशन, बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा है। आर्म्स जो है सामने की तरफ हैं, पाम्स जो है वो फॉरवर्ड, यानी हथेली जो है वो फॉरवर्ड फेस कर रही है। अच्छा, जो सेकंड है, इट इज sectional plane that divides the body into anterior and posterior plane। anterior and posterior plane में ऑप्शन है ट्रांसवर्स प्लेन। फर्स्ट ट्रांसवर्स प्लेन होता है जो डिवाइड करता है बॉडी को अपर एंड लोअर पार्ट्स में। सेकंड वन इज सैजिटल प्लेन। सैजिटल प्लेन जो है ये डिवाइड करता है राइट एंड लेफ्ट पार्ट में। थर्ड वन ओब्लिक प्लेन, इट इज स्लैंटेड कट। ये कोई प्रॉपर एक डिवीजन प्लेन नहीं है। लास्ट ऑप्शन हमारे पास बचता है कोरोनल प्लेन, विच इज द राइट ऑप्शन इन दिस एमसीक्यूज। सेक्शनल प्लेन दैट डिवाइड द बॉडी इनटू एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पार्ट्स। देन हमारा नेक्स्ट है जी एंटीरोलेटरल मूवमेंट ऑफ स्कैपुला इज कॉल्ड एंटीरोलेटरल। इसको एबडक्शन कहते हैं। एंटीरोलेटरल मूवमेंट जो होती है इसको एबडक्शन कहते हैं। यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है प्रोट्रैक्शन। प्रोट्रैक्शन या एबडक्शन। सेकंड एक और रिट्रैक्शन दिया हुआ है। रिट्रैक्शन जो है स्कैपुला की अपोजिट मूवमेंट होती है। एक स्कैपुला यानी कि बैकवर्ड होगी, दूसरी स्कैपुला की तरफ, वो होती है रिट्रैक्शन। एंटीरोलेटरल होती है ये। प्रोट्रूजन एंड रेट्रूजन तो बन ही नहीं सकता इसमें। अच्छा, हमारा नेक्स्ट वन है जी मूवमेंट बाय विच पैड ऑफ फर्स्ट डिजिट इज ब्रॉट टू अनदर डिजिट। अनदर प्रोट्रैक्शन, रिट्रैक्शन अभी हमने ऊपर बात कर ली। थर्ड वन इज ओपोजिशन। विच इज आवर राइट ऑप्शन। पोजीशन होती है यानी कि आपकी जो थंब है वो आपके स्मॉल फिंगर को टच कर रही है, उसके पैड को, यानी एक दूसरे दोनों डिजिट से एक दूसरे को टच कर रहे हैं, विच इज ओपोजिशन। ओके, नेक्स्ट वन इज आवर नेक्स्ट एमसीक्यू इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लॉन्ग बोन। कार्पल बोन, कार्पल बोन भी हमारी लॉन्ग बोन नहीं है। टार्सल, टार्सल भी नहीं है। ये शॉर्ट में आ जाती है। मेटाटार्सल, मेटाटार्सल इज आवर लॉन्ग बोन। ये फुट में पाई जाती है जो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के लिए इम्पोर्टेंट होती है। वर्टिब्रा, वर्टिब्रा भी हमारी लॉन्ग बोन नहीं है। फाइन। अच्छा, नेक्स्ट है जी सेसमोइड बोन इज नॉट फाउंड इन। सेसमोइड बोन कहाँ पर क्या होती है? ये टेंडन्स में पाई जाती है, एंड पर अक्सर, जैसे हमारे ये नी के ऊपर वहाँ पर होती है, और वो भी काफ़ी जो है प्लेसेस पर होती है। तो क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस में सेसमाइड बोन होती है। नेक्स्ट ऑप्शन है जी फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस, इसमें भी सेसमाइड बोन होती है। नेक्स्ट है एबडक्टर पॉलिसिस, इसमें भी सेसमाइड बोन होती है। तो लास्ट एक ही ऑप्शन बनता है एक्सटेंसर डिजिटोरम, उसमें हमारी सेसमाइड बोन नहीं होती। सो नेक्स्ट ऑप्शन इज एक्सटेंसर डिजिटोरम। नेक्स्ट वन इज वेयर इज डिजिटोरम। फ्लेक्सर डिजिटोरम, फ्लेक्सर का मतलब क्या होता है? जो फ्लेक्सर फ्लेक्शन करवाता है, फ्लेक्सर फ्लेक्सर डिजिटोरम। डिजिट, डिजिट क्या होता है? हैंड्स को डिजिट कहते हैं। फ्लेक्सर डिजिटोरम हैंड्स का ये एक पार्ट है। फाइन। तो नेक्स्ट है जी फिनोमिना ऑफ ऑस्मोसिस इज अपोजिट टू। ऑस्मोसिस क्या होती है? फ्रॉम, ऑस्मोसिस होती है आपकी लो टू हाई कंसंट्रेशन। उसके अब अपोजिट क्या है वो देखना है हमने। डिफ्यूजन, डिफ्यूजन इज फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन, यानी अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, विच इज
अपोजिट टू ऑस्मोसिस, एफ्यूजन कोagulation, ये तीनों इसमें नहीं बनेंगे। आगे है मिथोट्रैक्सेट इनहिबिट्स सिंथेसिस ऑफ विच न्यूक्लियोटाइड। मिथोट्रैक्सेट जो है ये डायरेक्टली तो इनहिबिट करता है डाई हाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को। डाई हाइड्रोफोलेट रिडक्टेज ये एक फोलेट की सिंथेसिस में एंजाइम है एक। तो फोलेट और थाइमिडाइलेट थाइमिडाइलेट की सिंथेसिस में ये यूज होता है। तो इनडायरेक्टली जब ये डाई हाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को इनहिबिट करेगा तो थाइमीन की सिंथेसिस जो है वो इनहिबिट हो जाएगी, बाकी तीनों की सिंथेसिस को इनहिबिट नहीं करता। फाइन। अच्छा, नेक्स्ट है हमारा एमसीक्यूज के प्यूरीन पायरीमिडीन रेशो इन डीएनए। इट इज और इसका करेक्ट ऑप्शन है 1:1। 1:1 क्योंकि ये एक रूल होता है, चार्गफ रूल। वो कहता है कि जितने एडिनिन होंगे उतने ही गवानीन होंगे, और जितने साइटोसिन होंगे उतने ही थाइमीन होंगे। अ, मतलब प्यूरिन्स होते हैं जो एडिनिन और गवानीन, और पायरीमिडीन होते हैं साइटोसिन एंड थायमीन। तो इन दोनों की क्वांटिटी जो है वो इक्वल होनी चाहिए आपस में भी, और ओवरऑल भी दोनों की क्वांटिटी पायरीमिडीन और pyrimidine की भी इक्वल होनी चाहिए। फाइन। नेक्स्ट है विच मॉलिक्यूल इज प्राइमरी इलेक्ट्रॉन कैरियर इन सेलुलर रेस्पिरेशन। तो राइट ऑप्शन है NADH। NADH इलेक्ट्रॉन कैरियर है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, जो ATP फॉर्मेशन में वो रोल प्ले करता है अपना। सो नेक्स्ट इज व्हाट इज करेक्ट अबाउट जी प्रोटीन। जी प्रोटीन में इट इज अ सर्पेंटाइन रिसेप्टर विच इज अ करेक्ट ऑप्शन। सर्पेंटाइन इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि इस पर जो है 7 ट्रांसमेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स प्रोटीन के प्रेजेंट होते हैं, तो इसलिए इसको सर्पेंटाइन रिसेप्टर कहते हैं। इसका काम क्या होता है, ये सिग्नल ट्रांसडक्शन में अपना रोल प्ले करता है। Which of the following next which of the following is an example of nuclear receptor involved in signal transduction? सिग्नल ट्रांसडक्शन में जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर ये भी नहीं यूज होता, टायरोसिन काइनेज आई थिंक ये भी नहीं है, इंटेग्रिन भी नहीं है। तो राइट ऑप्शन है स्टीराइड हार्मोन रिसेप्टर। ये न्यूक्लियर रिसेप्टर की एक क्लास है। ये लाइगेंड्स के साथ बाइंड होकर फिर न्यूक्लियस में ट्रांसलोकेट होती है और जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करती है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज कंसीडर्ड सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। सेंट्रल डोगमा जो है वो डीएनए को कंसीडर करते हैं, क्योंकि जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है वो इस तरह से होती है कि पहले डीएनए के पास जाती है, देन आरएनए के पास जाती है, देन प्रोटीन के पास जाती है, यानी ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन इस तरह पहले ट्रांसक्रिप्शन होती है, देन होती है ट्रांसलेशन। तो डीएनए जो है ये प्राइमरी जेनेटिक मटेरियल के तौर पर सर्व करता है, इसीलिए हम इसको सेंट्रल डोगमा कंसीडर करते हैं। व्हाट इज द प्रोसेस बाय विच a cell engulfs and internalizes substances by forming vesicles। सॉरी, इसमें vehicles आगे vesicles है। तो ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। वेजिकल के फॉर्म में, सॉरी, इसका राइट ऑप्शन है एंडोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस होता है बाहर की तरफ, फेगोसाइटोसिस होता है सॉलिड पार्टिकल को इन्गल्फ करना, एंड पिनोसाइटोसिस होता है अ, उसको लिक्विड को इंगल्फ करना। तो वेजिकल्स की फॉर्म में जो है वो एंडोसाइटोसिस होता है। ओके, तो नेक्स्ट वन इज विच
What is the process by which cell break down glucose to produce ATP in absence of oxygen? ऑक्सीजन की एब्सेंस में ग्लाइकोलिसिस होती है। ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज जो है वो पाइरोवेट में चेंज हो जाता है, अपनी एनर्जी देता है, जिससे एटीपी एंड एनएडीएच की फॉर्मेशन हो जाती है। वो फिर अल्टीमेटली सेल को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं जब एटीपी नहीं बन रही होती तो। नेक्स्ट इज 16S RNA of prokaryotic ribosome is present in which subunit? तो ये 30S में प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स जो हैं वो 30S एंड 50S इसके दो सब यूनिट पर कंसिस्ट होते हैं। जो 16S RNA है, राइबोसोमल RNA, ये 30S कंपोनेंट में प्रेजेंट होता है। सो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज द बाइंडिंग ऑफ अ ligand to a cell surface receptor typically leads to। इट इज इनिबिशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन नहीं करता, डिक्रीज सेलुलर मेटाबॉलिज्म नहीं करता, तो ये करता है एक्टिवेशन ऑफ डाउनस्ट्रीम सिग्नलिंग। यानी कि जब ये बाइंड हुआ लाइगेंड सेल सरफेस रिसेप्टर के जरिए, तो ये एक इंट्रासेलुलर इवेंट यानी सिग्नल ट्रांसडक्शन के कैस्केड को एक्टिवेट करेगा, जो डाउनस्ट्रीम सिग्नलिंग को एक्टिवेट कर देगा। इसकी वजह से काफ़ी सारी चेंजेस और जीन एक्सप्रेशन होते हैं। तो इसका ऑप्शन है एक्टिवेशन ऑफ डाउनस्ट्रीम सिग्नलिंग। नेक्स्ट इज विच ऑर्गेनेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस इन यूकैरियोटिक सेल्स। तो प्रोटीन सिंथेसिस कौन करवाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर हम इसको मोर करेक्टली कहें तो ये करवाता है हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम्स होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर, जो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प आउट कर रहे होते हैं। फाइन। हमारा जो नेक्स्ट है, प्लाज्मा प्रोटीन नॉट सिंथेसाइज्ड इन लीवर। लीवर में एल्ब्यूमिन सिंथेसाइज होती हैं, फाइब्रिनोजेन सिंथेसाइज होती है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो है वो लीवर में सिंथेसाइज नहीं होती। फाइन। नेक्स्ट इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? सेल्फ रेप्लिकेटिव, contain RNA, don't have membrane, work along with smooth endoplasmic। Mitochondria is self replicative। ये मोस्टली एमसीक्यू में आ जाता है कि सेल्फ रेप्लिकेटिव ऑर्गेनेल्स कौन कौन सी हैं, उनके उनमें से कोई एक ऑप्शन दिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया मोस्ट प्रोबेबली आता है, या माइटोकॉन्ड्रिया का भी पूछ लिया जाता है डायरेक्टली कि क्या है ये। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो फॉर्मेशन ऑफ peroxisome can occur from। फॉर्मेशन ऑफ peroxisome जो है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होती है। फाइन। आगे है थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन इफेक्ट्स। जो मेम्ब्रेन की थिकनेस है वो किसको इफेक्ट करती है? प्राइम रिएक्टिव ट्रांसपोर्ट को नहीं, सेकेंड रिएक्टिव ट्रांसपोर्ट को भी नहीं करती, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को भी नहीं करती, सिंपल डिफ्यूजन को ये वो करती है, इफेक्ट करती है, क्योंकि उसमें स्मॉल नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को जो है वो सिंपल डिफ्यूजन में गुजरने में फिर डिफिकल्टी होती है। आगे है जी, नेजल बॉडीज आर प्रेजेंट इन। नेजल बॉडीज जो है वो आपकी वो प्रेजेंट होती हैं इसमें न्यूरॉन्स में। नेजल बॉडीज होती क्या हैं? नेजल बॉडीज एक रफ एंडोप्लाज्मिक, सॉरी, नेजल बॉडीज आपकी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रेजेंट होती हैं। नेजल बॉडीज इसका क्लस्टर्स होती हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, न्यूरॉन्स वगैरह में पाई जाती हैं। नेक्स्ट है जी, क्रोमेटिन मटेरियल इज फाउंड इन। क्रोमेटिन मटेरियल जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में नहीं होता, गोल्जी में नहीं होता, लाइसोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में
हमारा जो क्रोमेटिन मटेरियल वो प्रेजेंट होता है. सो नेक्स्ट इज टेस हैक डिजीज इज अ स्टोरेज लाइसोसोमल डिजीज है. माइटो माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं है इसमें, परक परऑक्सिसोमल भी नहीं है, गोल्जी ऑपरेटस भी नहीं है, तो लाइसोसोमल आ जाएगा. आगे है नाइट्रिक ऑक्साइड वर्क्स बाय विच ऑफ द फॉलोइंग सेकंड मैसेंजर सिस्टम. नाइट्रिक ऑक्साइड कैसे एक्ट करता है? जैक स्टैट सॉरी सीजीएमपी के थ्रू एक्ट करता है. सॉरी एक सेकंड जस्ट. हाँ, सीजीएमपी के थ्रू. तो नेक्स्ट वन इज थिंक लास्ट पर पहुंच आए हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रिंसिपल इंट्रासेलुलर कैटाइन. इंट्रासेलुलर कैटाइन जो है इट इज पोटाशियम. पोटाशियम आ जाएगा हमारा इंट्रासेलुलर कैटाइन. क्योंकि सोडियम जो है वो प्राइमरी एक्स्ट्रासेलुलर कैटाइन है, मैग्नीशियम और जो कैल्शियम है वो स्पेसिफिक उनके इंट्रासेलुलर रूट्स होते हैं, लेकिन वो एक वो नहीं है, इंट्रासेलुलर कैटाइन नहीं है हमारा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंट्रासेलुलर कनेक्शंस हैव हाई परमेबिलिटी फॉर वेरियस आयंस आर. इंट्रासेलुलर कनेक्शन इसमें आ जाएगा, इसका आंसर आएगा गैप जंक्शंस. करेक्ट ऑप्शन इज गैप जंक्शन. क्योंकि जो गैप जंक्शन होते हैं ना, ये आयंस के पैसेज को डायरेक्टली अलाउ करते हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स को भी अलाउ कर देते हैं, बाकी चीज़ें जो है वो अलाउ नहीं करती इतनी ज़्यादा. तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो ये होगा. तो एक सेकंड. जी जाहिद, किसका आप कह रहे थे क्या, किसका कह रहे हैं वाई इज नॉट इट IP3? क्वेश्चन बता सकते हैं आप?